आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मेमोरी। आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ एटकिंसन एंड शिफ्रिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज क्या हैं? ये जो थ्योरीज हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइज दैट मेमोरी इज लाइक डिजिटल डिवाइसेस दैट टेक्स इन द इंफॉर्मेशन, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। बेसिकली जैसे हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर्स हैं, इसमें हम जो भी इनपुट देते हैं वो उस इनपुट को लेता है, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ टेकिंग इन द इंफॉर्मेशन। उसको फिर प्रोसेस करता है, उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड देन जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम जब उसे डिमांड करते हैं कि अब हमें उस इंफॉर्मेशन को चाहिए, देन इट गिव्स आउटपुट। सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरीज दे think that the memory is like the memory that is stored in information processing devices. अब एटकिंसन एंड शिफ्रिन क्या कहते हैं ह्यूमन मेमोरी के बारे में? अकॉर्डिंग टू देम, इंफॉर्मेशन इन ह्यूमन मेमोरी एंटर्स थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी मेमोरी में कहाँ से एंटर करती है? सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू। कौन कौन से सेंसरी ऑर्गन्स? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: आइज, ईयर्स, स्किन, नोज़ एंड टंग। लेकिन जो रूटीन में हम लोग ज़्यादा हम कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से एंटर करती है? वो एंटर करती है विजुअल और ऑडिटरी फॉर्म में। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेंसरी मेमोरी में रहती है। इट इज़ रिटेन्ड इन सेंसरी मेमोरी फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स टू मैक्सिमम 1 सेकेंड। और 1 सेकेंड के बाद जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता है वैसे वैसे मेमोरी जो हमें रिमेंबर रहती है वो कम होती है, जो हमें याद रहती है वो कम होती है। जो सेंसरी मेमोरी है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती। वो एक आइकन की तरह, जो भी चीज़ आपने देखी है उसकी एक इमेज की तरह, या फिर जो आवाज़ हमने सुनी है उसकी एज सच इको की तरह वो सेंसेस में रहती है। सो दैट इज़ सेंसरी मेमोरी। इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होती। लेकिन एक बार जो इन्फॉर्मेशन जो सेंसरी मेमोरी में है, अगर हम उसको ध्यान दें, इधर वी यूज़ इट और वी पे अटेंशन टू इट, देन इट एंटर्स शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इसकी अंदर इंफॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स के लिए रहती है। और अगर हम इस इंफॉर्मेशन को रिहर्स नहीं करते या यूज़ नहीं करते तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से डिलीट हो जाती है और हमारे पास उसकी कोई भी हमें याद नहीं रहती। बट इफ़ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टर्म मेमोरी और STM इज़ रिहर्स्ड, अगर हम उसकी रिहर्सल करते हैं या फिर हम उसको मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, वी प्रोसेस इट सिमेंटिकली, देन इट एंटर्स लॉन्ग टर्म मेमोरी। और लॉन्ग टर्म जो मेमोरी है ये उस मेमोरी में ऑलमोस्ट हमेशा के लिए रहती है। चाहे हम थ्योरेटिकली कहते हैं कि वहाँ हमेशा के लिए रहती है, बट हाँ, अगर हम इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते तो हम उसके रिट्रीवल क्यूज़ भूल जाते हैं और विद पैसेज ऑफ टाइम वो जो मेमोरी है वो फेड हो जाती है। सो अनदर पॉइंट जो हम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा के लिए रहती है, लेकिन जब भी उसको हमें रिकॉल करना होता है, व्हेनेवर वी हैव टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन, इट कम्स बैक टू शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी क्योंकि वो वर्किंग मेमोरी है, तो जो भी चीज़ है वो कोई जो हमें रिकॉल करनी है वो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में लेके आएंगे, तभी हम उसको रिट्रीव कर पाते हैं, रिकॉल कर पाते हैं। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है इट इज़ लाइक अ स्टोर हाउस। तो वहाँ पे हम सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन जब हमें उसको चाहिए होती है देन वी ब्रिंग इट आउट फ्रॉम द स्टोर इनटू द शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन इट इज़ यूज्ड। So this is how Atkinson and Shiffrin have explained the theory of memory. उन्होंने बताया किस तरह से एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, और कैसे लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में वापस आके हम उसको यूज़ करते हैं। अगर आप इन तीनों टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हैं या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, देन प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑन टाइप्स ऑफ मेमोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो कि आपको ये अच्छी लगेगी, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।